नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अंबर और आप देख रहे हैं राइड विद स्काई। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूँ पूरे भारतवर्ष के सबसे प्राचीन मंदिर में। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, सबसे प्राचीन मंदिर श्री जगन्नाथ मंदिर, जिसको मानसून मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो जनपद कानपुर नगर के विकासखंड भीतर गाँव और ग्राम पंचायत बेटा बुजुर्ग में स्थित है, जिसकी दूरी कानपुर सेंट्रल से लगभग 40 किलोमीटर की है। तो आइए बिना देरी के पहुंचते हैं मंदिर और जानते हैं मंदिर के इतिहास को विद प्रूफ के साथ। तो कृपया करके वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो दोस्तों, जैसे कि मंदिर हम लोग पहुंच गए हैं, तो आइए चलिए आपको कराते हैं श्री जगन्नाथ महाराज के दर्शन। और हाँ, वीडियो को स्किप मत करिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आपको इस वीडियो से कोई इन्फॉर्मेशन ना मिले तो आप कभी मेरा चैनल सब्सक्राइब मत करिएगा। और अगर आपको लगे कि इस वीडियो से थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी मिली है आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाकी लोगों के साथ शेयर करिएगा। अभी देखेंगे ये जो आपका चौकोर पत्थर है ऊपर, ये स्क्वायर नहीं, यही मानसून पत्थर है। जैसे ही मानसून बनता है यही पत्थर पर सीट के टपकने लगता है, और ये तब तक टपकता है जब तक बरसात नहीं होती। जहाँ बरसात होती है ये सूख जाता है। दूसरी खासियत ये है कि इसमें जैसे ही मानसून समुद्र में बनेगा वैसे ही क्रिया करना शुरू कर देता, पसीजना शुरू कर देता, और ये तब तक टपकता है जब तक भारी बरसात नहीं होती। जहाँ भारी बरसात हो जाती तो ये सूख जाता है। दूसरी बात ये है कि जैसी बरसात होगी उसी प्रकार से इसमें बूंदें आएंगी। ज़्यादा बरसात होगी तो ज़्यादा बूंदें आएंगी, कम बरसात होगी तो कम बूंदें आएंगी। यही एक आश्चर्य का विषय बना हुआ है कि आज के युग में आधुनिक यंत्र बता रहे हैं, लेकिन ये प्राचीन समय का पत्थर कितनी सटीक भविष्यवाणी करता है। दूसरी बात ये देखेंगे कि इतना प्राचीनतम मंदिर जीवंत हालत में हमारे भारतवर्ष में कोई दूसरा मंदिर नहीं हुआ। इसका प्रमाण क्या है कि इतना प्राचीन मंदिर जीवंत हालत में पूरे भारतवर्ष में कोई दूसरा मंदिर नहीं हुआ। इसका प्रमाण दिखाते हैं। देखेंगे ये जो चिन्ह बना हुआ है, ये आकृति, इस आकृति को बड़ा सजा के मंदिर में बना के उसके अंदर रखा गया। आप लोगों ने पढ़ा होगा इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता कि सिंधु घाटी सभ्यता काल के लोग प्रतीक चिन्हों की पूजा करते थे
और वहीं लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता संसार की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। तो ये चिन्ह प्रमाणित करता है कि नहीं, स्थान ही बहुत ही प्राचीनतम। दूसरा प्राचीनता का उदाहरण देखेंगे, ये जो मूर्ति है, इस मूर्ति को जो इतिहास के विशेष जानकार हैं वो देखते ही बता देंगे नहीं, मूर्ति बहुत ही प्राचीनतम और दुर्लभ है। इधर ये सर्प हैं, इधर ये सर्प हैं, ये पशु हैं, ये पशुपतिनाथ हैं, ये इनकी सींग है, इधर का सींग खिन गया, टूट गया। पशुपतिनाथ के ऊपर भगवान विष्णु विराजमान है। ऐसी मूर्ति आपको पूरे भारतवर्ष में देखने को नहीं मिलेगी। कहीं भी जो है आपने आज तक ऐसा नहीं सुना होगा कि कोई मंदिर ऐसा है जहाँ की शंकर जी के ऊपर भगवान विष्णु विराजमान है। आप जो है इतिहास में यदि आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे तो बिल्कुल सेम टू सेम यही फोटो मिलेगी। हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता काल का कोई भी स्थान आपको जीवंत नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने भी स्थान मिले सब खुदाई से खंड है। चाहे वो लोथालो, रोपाड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सभी स्थान खुदाई से मिले। तो इससे प्रमाणित होता है कि इतना प्राचीनतम मंदिर जीवंत हालत में पूरे भारतवर्ष में कोई दूसरा मंदिर नहीं होगा। तीसरी बात देखेंगे, ये 12 पिलर्स हैं। आप जब राजा शिवी का इतिहास पढ़ेंगे तो पता चलेगा जो 12 पिलरों वाले जो मंदिर बनते थी, इमारतें बनती थी, वो राजा शिवी के ज़माने में बनते। तो राजा शिवी के देखेंगे कि जो 12 द्वारी है वो राजा शिवी के ज़माने में बनती थी। ये सब पहले ओपन होती थी। ये मंदिर पहले पिलरों पे ही रहा, लेकिन जैसे जैसे राजा आते गए जो है दीवार उठा दी गई, नहीं जो है पिलरों के बीच की जो दूरी है उसे कवर कर दिया गया, ढक दिया गया। अब हम ध्यान देंगे कि राजा शिवी कौन हुए, तो वहाँ इतिहास में लिखा होगा कि राजा शिवी पूर्व वंश में। अब हम जब ध्यान खोज करते हैं कि राजा शिवी कौन हुए, तो पूर्व वंश में देखते हैं कि राजा शिवी दुष्यंत और शकुंतला से बहुत पहले हुए। दुष्यंत और शकुंतला के बहुत बाद महाभारत की, महाभारत के बाद उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में। तो मैं नहीं कहता हूँ ये 12 पिलर्स प्रमाणित करते हैं कि नहीं ये उड़ीसा के जगन्नाथपुरी से प्राचीनतम है, अर्थात महाभारत से बहुत पहले का है। दूसरी बात यहाँ ये गौर करेंगे, ये टोटल पत्थरों का बना हुआ है। आप ये गौर करेंगे कि जहाँ भी आपको इस तरह टोटल पत्थरों का बना हुआ मंदिर भी मिलेगा, वहाँ आप गौर करेंगे पहाड़ी क्षेत्र होगा या नज़दीकी पहाड़ होंगे। अपने समतल इलाके में कहीं भी आपको इस तरह पत्थरों का बना हुआ मंदिर नहीं मिलेगा। तो यहाँ ये गौर करेंगे कि 150-200 किलोमीटर की परिधि में यहाँ कोई पहाड़ नहीं है। तो ये प्रश्न खड़ा होता है कि प्राचीन समय में इतने साधन चलते नहीं थे, तो ये इतनी भारी भारी पत्थर यहाँ आया कैसे। तो हम ये गौर करते हैं कि ये जो सभ्यताएं हैं, सिंधु और हड़प्पा, ये सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे पाई, क्योंकि प्राचीन समय में पानी का जो मुख्य स्रोत था वो नदी ही थी। क्योंकि जितने नगर बसते थे व दिवाले जो पहले बनाए जाते थे वो सब नदियों के किनारे बनाए जाते थे। इससे ये प्रमाणित होता है कि प्राचीन समय में यहाँ से कोई नदी बहती थी और उसी नदी के सहारे इस संपूर्ण पत्थर यहाँ लाया गया। लेकिन प्रकृति का मुख्य काम है परिवर्तन। उस प्रकृति के परिवर्तन के कारण नदी यहाँ से लुप्त हो गई। अब हम ये विचार करते हैं कि हमारे गंगा और जमुना के बीच से किस नदी के लुप्त होने का प्रमाण मिलता है, तो हम प्राचीन समय से सुनते आए कि संगम में 3 नदियाँ मिलती, गंगा, जमुना, सरस्वती। लेकिन आज सरस्वती नदी लुप्त है। तो ये जो यहाँ की प्राचीन सभ्यताएं हैं, कुछ पत्थर यहाँ पाषाण काल का मिला, इससे प्रमाणित होता है कि प्राचीन समय में यहाँ से सरस्वती नदी बहती थी और सरस्वती नदी महाभारत के पहले लुप्त हो गई थी। तो इससे भी प्रमाणित होता है कि नहीं महाभारत से पहले का है। दूसरी बात देखेंगे कि वहाँ लोगों ने एक धारणा बना दी कि सुभद्रा, बलदाऊ और कृष्ण तीनों लोगों की मिलने से जगन्नाथ बनते हैं। ये निराधार गलत है। अब यहाँ बताते हैं कि जगन्नाथ क्यों कहते हैं। देखेंगे ये तो नीचे का सिरा है, ये शिव है। शिव उस दिन जलाधार होता है, हमेशा उत्तर दिशा बोलता है। दूसरी तरफ देखेंगे मूर्ति के ऊपर आप देखेंगे जो सिंहासन बना हुआ है, उसमें बैठी हुई मूर्ति ब्रह्मा जी, फिर ये विष्णु और नीचे का सिरा शिवर के टाइम महेश। ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहने का तात्पर्य हुआ सृजन, पालन, संहार। ये तीनों अधिकार जब भगवान विष्णु को मिले तभी जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाए।
अब हम आपको बताते हैं कि भगवान विष्णु को जगन्नाथ कहाँ से कहना प्रारंभ किया गया। आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो शिव पुराण के पेज नंबर 35 पे कहानी मिलेगी, जहाँ पर 1000 लिंगों का वर्णन है कि किस लिंग की किस प्रकार स्थापना हुई। वहाँ आता है जगन्नाथ लिंग। बताते हैं कि शिव जी जब प्रथम बार अखंड समाज में जाने लगे तो शिव जी ने सोचा कि यदि हम अखंड समाज में चले जाएंगे तो हमारे पास जो संहार पद है, डिस्ट्रॉयड पावर, ये शून्य हो जाएगा। और यदि शून्य हो जाएगा तो यहाँ कोई व्यक्ति मरेगा नहीं, और यदि कोई व्यक्ति मरेगा नहीं तो यहाँ तो संसार का संचालन बिगड़ जाएगा। इसलिए हमें समाधि में जाने से पहले ये संहार पद किसी को देना चाहिए। तो शिव जी ने ये संहार पद भगवान विष्णु को दिया। तब शिव ने कहा कि आज से तुम जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाओगे। वहाँ से भगवान विष्णु को जगन्नाथ कहना प्रारंभ किया गया। तो ये प्राचीन समय में क्या था कि यहाँ से सरस्वती नदी बहती थी। सरस्वती नदी के तट पर यहीं पर शिव जी ने भगवान विष्णु को इस संहार पद दिया, अर्थात जगन्नाथ उपाधि इसी स्थान पर दिए जाने के कारण पहले मेन जगन्नाथपुरी यही बनी। इसके बहुत बाद पूरी चल दिया। अब एक प्रश्न करेंगे या अक्षर देखेंगे कि सिंधु घाटी हड़प्पा समकाल का कोई भी स्थान आपको जीवंत नहीं मिलेगा। जैसे एक प्रसंग यहाँ आता है कि नहीं महाभारत से पहले का है, तो महाभारत से भी पहले की कोई इमारत जीवंत नहीं मिलेगी। तो सिंधु घाटी हड़प्पा समकाल का कोई भी स्थान, महाभारत से पहले का कोई स्थान जीवंत नहीं। और मुगलिया आतंक इतना हुआ कि किसी मंदिर को छोड़ा नहीं गया, लूटा गया, तोड़ दिया गया। तो फिर ये मंदिर जो है, इतना प्राचीन मंदिर, ये जीवंत कैसे बना रहा है, एक प्रश्न खड़ा होता है। तो हाँ, तो ये देखेंगे हम, आप देखेंगे कि इधर ये जो इतिहास का हमका मानना है कि ये जो कलाकृतियाँ हैं ये गुप्त काल से मेल खाती हैं। गुप्त काल में इसको सूर्य की मुखी आकृति मानते थे और इसको कलश मानते थे। यहाँ मुख से निकलती बेलपत्ती दिखाई गई। कलाकार ने कला के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की कि सूर्य ही जीवन का आधार है, यदि सूर्य न हो तो जीवन संभव नहीं है। दूसरी तरफ देखेंगे ये जो आकृति है, ये आकृति चंद्रगुप्त मौर्य के समय के जो सिक्के मिलते हैं उसमें आकृति मिलती है। इसके ये आकृति प्रमाणित करती है कि यहाँ मौर्य वंश में भी काम हुआ। दूसरी बात, जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करेंगे वो मंदिर में प्रवेश करते ही जो प्रथम खंड है वहाँ एक कोठरी दक्षिण साइड में मिलेगी और एक कोठरी उत्तर साइड। जो दक्षिण साइड में कोठरी है उसमें खड़ी मूर्ति मिलेगी, वो सूर्य मूर्ति है। इतिहासकारों का मानना है जो सूर्य की मूर्तियाँ हैं वो ईसा मसीह के जन्म से 2 सदी पूर्व बनती थी। उसके बाद सूर्य की मूर्तियों का बनना ही बंद हो गया है, फिर शैव धर्म आ गया। उधर हमारा सामाजिक विज्ञान वेद भी प्रमाणित करते हैं कि लोग पहले अग्नि और सूर्य की ही पूजा करते थे। दूसरी तरफ उत्तर साइड की कोठरी में भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्ति है, जैसा कि केरल के पद्मनाभ मंदिर में। इतिहासकारों का मानना है जो विष्णु की लेटी हुई मूर्तियां हैं ये कुषाण काल में बनती थीं। कुषाण काल का प्रमुख राजा कनिष्क 2री सदी में। अब आप एक बात और गौर करेंगे कि ये जो स्क्वायर में लगा हुआ चौकोर मानसून पत्थर है, इसी के जस्ट बगल में उत्तर साइड में देखेंगे एक जो भूरा भूरा पत्थर है, इसमें जो एक आकृति बनी हुई, उस आकृति को आप गौर से देखेंगे, ये अर्ध सूर्य का चिन्ह है। प्राचीन समय में जो सूर्यवंशी राजा होते थे जैसे दशरथ वगैरह, ये अपने मस्तक में अर्ध सूर्य का तिलक लगाते थे। इससे ये प्रमाणित हो जाता था कि नहीं ये सूर्यवंशी राजा है। अब यहाँ एक और प्रश्न खड़ा होता है कि कुषाण वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, सूर्यवंश, ये सभी चक्रवर्ती राजा हुए। इन चक्रवर्ती राजाओं को कहीं जगह नहीं मिली। इन सभी चक्रवर्ती राजाओं ने यहीं पे आके निर्माण क्यों कराया? इससे प्रमाणित होता है कि नहीं प्राचीन समय में एक विशेष स्थान रहा है। पहले मेन जगन्नाथपुरी यही रही है और ये बहुत फेमस स्थान रहा है, प्रसिद्ध स्थान रहा है। इसीलिए जो भी राजा आता गया वो अपनी अपनी कला का यहाँ प्रदर्शन करता गया। इसके मतलब यहाँ कंटिन्यू काम जारी रहा, इसीलिए इतना प्राचीनतम स्थान ये जीवंत बना रहा। नहीं तो ये भी खंडहर हो गया होता, पता न चलता कि कहाँ जो है स्थान गया। अब राजा आके अपनी अपनी कुछ ना कुछ अपनी पहचान छोड़ता चला गया। और पंडित जी जैसे अभी 7 तारीख को 8 तारीख को
रथ यात्रा निकलनी है तो यहाँ पे कोई इंतजाम है ऐसा? नहीं, यहाँ रथ यात्रा में अब देखो लोगों में बड़ी जागरूकता होगी। पहले तो एक गाड़ी में भी छोटे से शक्कर में निकालते थे। आज ये प्रभु की ऐसी कृपा है कि भगवान का रथ भी बन गया है, तो रथ यात्रा निकाल दी जाती। काफ़ी भीड़ होती है और श्रद्धालु लोग अपने अपने श्रद्धा के अनुसार जो है सब व्यवस्था करते हैं। कहीं अपना कोई जो है कुछ बांट रहा है, कोई पूरी सब्जी बांट रहा है, कोई जो है शरबत पिला रहा है, कोई लड्डू बांट रहा है, कोई जो अपनी अपना अच्छा अनुसार जो है लोग वितरित करते हैं। तो बड़ा भी उत्साह देखने को मिलता है रथ यात्रा में और बड़ा भी भक्तों को आनंद भी आता है। और पंडित जी ये यात्रा कितने बजे कब निकलेगी? यात्रा जो है वही 2-2:30 बजे के लमसम जो है निकाली जाएगी, और क्योंकि गांव में ही केवल भ्रमण करते हैं इसलिए 7 तारीख को निकले। 7 तारीख को। धन्यवाद पंडित जी। दोस्तों मैं ये आशा कर सकता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों ने लास्ट तक देखी होगी, और अगर वीडियो लास्ट तक देखी है तो आपको मंदिर से जुड़ा हर इतिहास पता चल गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने सभी दोस्त यारों में शेयर करें, क्योंकि ऐसे अमेजिंग कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग राइड विद स्काई।